फाइनल एपिसोड के एंड में दिखा देंगे। हम जो दिखा रहे हैं वो आपको सोमवार को यानी कि मंडे को दिन दिखाएंगे। तो एपिसोड का एंड था जहां पे काशी किसी रीजन वर्ष पता नहीं क्या था वो रीजन, जहां पे वो आदित्य को हथकड़ी बांध देती है और गवर्नर के साथ बांध देती है, वो भी गाड़ी से खुद निकल जाती है। फिर अचानक वो गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लगती है और आगे होती है खाई, और खाई में आदित्य गिरता है, जहां आदित्य भी शौक हो जाता है मैं तो गया। पर आदित्य सच में मर जाता है बेचारा, नीचे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। पर वो गाड़ी से कूद जाएगा, क्या करेगा पता नहीं। फिर भी एक हॉस्पिटल वाला सीन दिखाएंगे जहां पे आदि लेटा होगा और पूरे शरीर पे उसको चोटें आई होंगी, पट्टियां बंधी हुई होंगी, जहां पे डॉक्टर बोलेगा कि ये इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से कोमा में चले गए हैं, अब इनको होश कब आएगा ये बता नहीं सकते। फिर काशी बोलती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, मैंने इसको हथकड़ी बांधी थी, अगर मैं नहीं बांधती तो ऐसा नहीं होता। तो ये था एपिसोड का एंड। पर आज महिमा ने एक नारा लगाया है कि मेरी हार नहीं हो सकती है कभी भी, और मैं हार नहीं सकती, और इतनी बुरी हालत बेचारे की। पर अब महिमा कुछ ऐसा मास्टर प्लान सोच रही है कम बैक करने का, अगर नहीं सोचा तो वो बहुत भयानक फेंकाई जाएगी। तो पहला सीन था जहां पे विशाल आया उससे मिलने के लिए और बोला कि तुमने मुझे धोखा दिया, ये वो। बोला देख महिमा, तुझे लग्जरी लाइफ चाहिए थी, तो मुझे तू चाहिए थी टाइम पास के लिए, जस्ट तो मैंने तुम्हारा यूज किया है। अब मैंने एंगेजमेंट कर ली, मेरी शादी हो जाएगी, तो मैं अपने रास्ते और तू अपने रास्ते, और ये जो महंगी होटल में तुम रह रही हो उसको कल चेकआउट कर लेना सुबह में, वरना ये होटल वाले तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। और पैसों की चिंता मत करना, मैं पेड करके जा रहा हूँ कल सुबह तक का, ठीक है। ऐसा क्यों किया विशाल तूने मेरे साथ, ये वो तो तुझे लगा क्या कि तेरे जैसी औरत के साथ मैं शादी करूंगा, जिसको मुझे पहले ही पता है तुम अर्जुन के साथ कैसी थी, अर्जुन की हालत तुमने कैसी की थी, और तुम्हारा क्या बिहेवियर, क्या तो नेचर है। मैं तो जस्ट टाइम पास के लिए यूज कर रहा था तुम्हें, जस्ट फिनिश। फिर महिमा पीछे पीछे गई पर विशाल ने सुना नहीं, बोला गुड बाय चलता हूँ डार्लिंग, ऐसा करके निकल गया वो। फिर उसने महिमा ने सोचा मैं हम दादी के पास जाती, दादी के पास गई तो दादी ने बोला खबरदार जो कदम में अंदर रखा है तो तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, तुझे तो मैं कभी जिंदगी भर ना माफ करो। बोला प्लीज दादी पहले निकल यहाँ से, मतलब दादी ने भी सुना दिया, दरवाजा मुंह पे बंद कर दिया। फिर बेचारी गई बाजवा हाउस, जहाँ पे चाची को बोला चाची मुझे विशाल ने धोखा दिया, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरी जिंदगी झंड हो गई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, प्लीज मुझे अपना लो, मुझे घर में जाने दो। बोला हाँ हाँ बेटा ये तेरा ही घर है। फिर जगदीश भाई साहब पीछे से बोला ओह वहीं रुक जा, खबरदार के अंदर आई और किसी भी घर के सदस्य ने से वो घर के अंदर आने दिया, मैं नहीं आने दूंगा। बोला प्लीज पापा जी मेरी बात सुनो। बोला कहाँ थी तुम उस वक्त जब इस परिवार को तुम्हारी जरूरत थी और खुद के बेटे को तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम कहाँ थी। इसलिए ढोंगबाजी नाटकबाजी तो करना मत, निकलो यहाँ से। जगदीश ने खुद बैग उठाया और बाहर फेंका, चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। अब महिमा को निकाल दिया। महिमा फिर सड़क पे गई, सड़क पे उसका बैग टूट गया। बोला बैग को भी आज ही टूटना था, और बारिश गिरी, बोला बारिश को भी आज ही गिरना था। फिर एक जगह पे जाके बैठी तो एक इंसान बेचारा आके भीख देके चला गया, पानी की बोतल, फ्रूटी और कुछ पैसे। बोला आपको काम लगेंगे, आप रखो। ऐसे रख के और वहां से निकल के जब महिमा ने सारा चीजें फेंकी, बारिश में आई, नहीं महिमा तुम नहीं हार सकती, नहीं हार सकती महिमा, तुम जीतोगी और महिमा इस बैक होगा। महिमा इतनी जल्दी आसानी से नहीं हारेगी, भगवान आप कितनी भी मुश्किलें दो, तो आप जानते हो महिमा को, महिमा कैसी है। अब ये महिमा देखो क्या करती है, तो महिमा क्या करेगी वो तो पता नहीं। अब आते हैं अर्जुन पे, जहां अर्जुन को गुंडे मार रहे थे और तबीयत से मार रहे थे। फिर अर्जुन ने उनको तबीयत से मारा, मारने के चक्कर में चार थे तो दो लोगों ने हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ पे एक अबागा मारने लगे, उसके हाथ ऐसे तोड़ दिए कि वो पेन तक नहीं पकड़ पाएगा, और अर्जुन हो गया बेहोश, बहुत बुरी तरह से उसको मारा। फिर एक इंसान ने अपना घूंघट खोला, वो था आदित्य बाइकर्स में। बोला अर्जुन एग्जाम देगा तू, तेरी एग्जाम तो मैंने फेल कर दी, अब तू एग्जाम तो क्या एग्जाम के लिए पहुंच तक नहीं पाएगा, ये है तेरी सजा। और वहां से निकल गए सब लोग, और अर्जुन वहां पे बेहोश था। एग्जाम टाइम पहुंच गए, काशी 10 मिनट बाकी एग्जाम में। बोला हाँ बस अर्जुन आता ही होगा। बोला काशी 11 बज गए।
कम से कम ऐसे टाइम पे जो चांस मिला होता है इंसान पहले आता है, लेट कभी नहीं आता है। और 11 बजे तक तुम्हारा अर्जुन यहाँ पे आया नहीं, तुम्हारे कहने पे मैंने उसको बोला आ जाएगा, बस मैं फोन करती हूँ, 11:15 बज गए, अब क्या करना। बोला मैं इनके घर पे लगाने की जरूरत नहीं है फोन, आई नो उनको ट्रैफिक में फंसा हो ये वो, तो उसे टाइम की कदर होनी चाहिए। फिर भी काशी ने उसको वेट करवाया धीरे धीरे करके, अब बोला 12 बज गए, इतने में आदित्य आ गया। कहाँ है अर्जुन? अर्जुन अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, मुझे लगा एग्जाम दे दिया होगा अभी तक अर्जुन ने, ये वो बोलता रहा। फिर बोला बस मैं अर्जुन का एग्जाम अब कैंसिल करता हूँ, अब अर्जुन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि उसे ना टाइम की ना इंसान की कदर है। वो फोन लगा रही थी काशी, तो पहले फोन लग रहा था जब उसे मार रहे थे अर्जुन को। अर्जुन जैसे उठाने जाए उससे पहले वो फोन फेंक दिया गया उस लोगों ने, अब फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर जैसे ही वरुण सर बाहर निकले तो इतने में अर्जुन वहां पे पहुंच गया पूरी बुरी हालत में, काशी के कंधे पे आके गिर गया। फिर उनको कुर्सी पे बिठाया, बोला क्या हुआ? बोला मुझे एग्जाम पे आने के लिए कोई रोक रहा था और मार रहा था, पूरी तरह से मेरे पे हमला हुआ, मैं जैसे तैसे करके कोई भला इंसान मिला, फ्लैशबैक दिखाया, वो भला इंसान आया, बोला उठो उठो, उसके ऊपर पानी डाला, बोला चलो मैं आपको, नहीं हॉस्पिटल नहीं, मेरी जिंदगी मौत का सवाल है, मेरे करियर का सवाल है, मुझे सबसे पहले एग्जाम देनी है सिविल सर्विस ऑफिसर की, मुझे उसके ऑफिस लेके चलो। उस भले इंसान ने उसको वहां पे छोड़ा, अर्जुन अंदर आया, बोला मैं दूंगा प्लीज। काशवी ने बोला प्लीज ऐसे चांस, बोला कैसे करेगा ऐसे डैमेज हाथ पे, बोला कोशिश तो करने दो उसको। पेपर दिए गए, वे पेपर के बाद एक पेन दी गई, जो पेन बार बार छूट जा रही थी। फिर भी अर्जुन ने उस पेन को उठाया, 2-3 बार लिखने की कोशिश की, पर उसका बॉडी इतना पेन कर एक अक्षर नहीं लिख पा रहा था वो। फिर काशवी ने बोला कि प्लीज, मतलब आप नहीं हो सकता, कैंसिल कर देते हैं। बोला एक आइडिया है, मैं इसकी राइटर बन जाऊंगी, जो बोलेगा मैं वो लिखूंगी, और ऐसा हो तो आप यहाँ पे रुक जाओ, एग्जामिनेशन को भी यहाँ पे बुला लो, आपकी सामने ही अर्जुन पेपर देगा, अर्जुन जो बोलेगा मैं वही लिखूंगी, ताकि सबको यकीन हो जाए कि अर्जुन मैं ऐसे नहीं लिख रहा। क्योंकि आदित्य ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम सिविल सर्विस ऑफिसर हो, तुम्हें सारे आंसर पता होंगे, तुम कुछ भी लिख दोगे अर्जुन को बचाने के लिए। बोला पर सब लोग सामने होंगे तो मैं कैसे लिखूंगी। फिर वो बोला मान गए, ऐसा हो सकता है। एग्जामिनेशन को बुलाया गया, वरुण और आदित्य भी वहां पे था, काशी वहां पे थी। काशी अर्जुन के बिल्कुल सामने बैठी, बोला बताओ इस सवाल का जवाब क्या है। अर्जुन बताता जा रहा था, काशी लिखती जा रही थी, अर्जुन बताता जा रहा, काशी लिखती जा रही थी। फिर वो एग्जामिनेशन ने पेपर चेक किया, बोला यार या तो आपने सारे के सारे आंसर राइट दिए, मतलब आप सिविल सर्विस ऑफिसर में पास हो गए हो। पर अब मुझे भी यकीन हो गया कि वो पेपर गलत थे। फिर काशवी को बताया गया, उसने वरुण ने सर ने कहा भाई काशवी की वजह से ही मुझे पता चला, देख लीजिए इसके पुरानी मार्कशीट में इसका वाई कवर किया हुआ है, अर्जुन की आदत है वाई को कवर करता है, और नए में वो वाई कवर नहीं है, मतलब किसी ने इसके साथ पेपर के साथ छेड़खानी की है। तो ये साफ साफ पता चलता है कि अर्जुन का पेपर ये नहीं था, दूसरा पेपर था। तो बस यही सवाल है, जवाब है। तब देखते आगे होता कि बाकी कहानी वहां पे खत्म हो जाती है महिमा पे, बाकी सब चीजें पहले होगी स्टार्टिंग में। तो बस देखते आगे होता क्या, तब तक के लिए जय हिंद।